हेलो एवरीवन। सो अभी बज रहे हैं रात के 12 ऑलमोस्ट बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं ट्रिप पे। कहाँ जा रहे हैं वो लोकेशन धीरे धीरे रिवील हो ही जाएंगी। तो चलो, पैक्स हो चुके हैं। तो अभी हम जाएंगे रेलवे जंक्शन एंड रात के 2 बजे की ट्रेन है, बट अभी यहाँ पहुँच ट्रेन ढूंढने में और सीट ढूंढने में टाइम लगेगा, तो हमें 12 बजे ही जाना पड़ेगा। सो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी। फिर हम जल्दी जल्दी गए रेलवे जंक्शन। अभी मैं रेलवे जंक्शन पे आई हूँ एंड आई फील नथिंग। ना मुझे खुशी है ना एक्साइटमेंट है, बस फील ही नहीं हो रहा कि मैं ट्रिप पे जा रही हूँ। हमारी ट्रेन आ चुकी है, तो अभी हम हमारी सीट ढूंढ रहे हैं। तो चलो। और फिर फाइनली हमें हमारी सीट मिल चुकी है। ज़्यादा कुछ खास मेहनत करनी नहीं पड़ी। एंड फिर ट्रेन वालों ने बोला हमको विश यू हैप्पी जर्नी, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड मॉर्निंग में कुछ मेरी शक्ल ठीक नहीं थी दोस्तों। सुबह की शुरुआत चाय के साथ इज़ अ इमोशन, वो भी ट्रेन वाली चाय जिसमें ना शक्कर होती है ना ही दूध होता है। बस दिस इज़ अ इमोशन गाइस। बाय द वे चाय नहीं कॉफ़ी है। सो या फिर मैंने किया सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट, वड़ा पाव, जिसमें 5 ग्राम प्रोटीन होता है दोस्तों, ऐसा मैंने किसी वीडियो में देखा था। फिर खाया कुछ थोड़ा हेल्दी खाना। फिर लॉन्ग लाइट के साथ पानी पीते पीते सोच रही थी, या सोचते सोचते पानी पी रही थी कि ट्रिप कैसी होगी मेरी, क्योंकि मैं आई तो ग्रुप के साथ हूँ बट फिर भी मैं अकेली हूँ दोस्तों, समझ सकते हो आप। फिर सोचा कि सोच के क्या फ़ायदा, जो होगा देखा जाएगा। और आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आप मेहंदी ना निकालो, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमारा स्टेशन आने वाला था, तो सब लोग सामान ऊपर निकाल कर कुछ इस तरीके से बैठे हुए थे। सो 3 दिन के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं हरिद्वार। अभी देखते हैं आगे कहाँ कहाँ जाना है। तो अभी हम पी रहे हैं कॉफ़ी, इसके बाद हम चलेंगे रूम पर, देखते हैं क्या क्या है। तो एक फ्री की एडवाइस देना चाहूँगी दोस्तों, सामान उतना ही ले जाए जितनी उठाने की क्षमता हो। धन्यवाद। ये जो लोग दिख रहे हैं वो सब लोग हमारे साथ हैं, पूरे 50 लोग गए थे हम लोग। फिर हमको ऑटो ढूंढा, फिर ऑटो मिला। जैसे ही मैं शूट करने लगी, अंकल को जैसे ही पता चला ना कि मैं शूट कर रही हूँ, अंकल वही शर्मा गए। और ये है हमारा रूम। रूम की बात करूँ तो रूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, आप देख ही सकते हो। मुझे ट्रेन में सफ़र करना बहुत पसंद है, बट 3 दिन लगातार ट्रेन का सफ़र करने के बाद यार थक जाता है इंसान। एंड हमारे रूम में फ्रिज भी था एंड गेस व्हाट, वो चल भी रहा था। तो हाँ। सो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। सभी देखते हैं कि नाश्ते में क्या क्या है। वैसे कैसे लग रही है, पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हूँ। मेरा ओटीपी भी खत्म, लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हेलो, तो ये आज का है मेरा आउटफिट और ये बहुत लूज है। मैं इसको टाइट करवाना भूल चुकी हूँ एंड अभी इसको ऐसा ही पहनना पड़ेगा। सो तो नाश्ते में आज है दोस्तों पूरी, काले चने की सब्ज़ी, अचार और चाय। एंड उसके बाद फिर हमारी बस आ गई थी। को निहारने से फुर्सत मिले तो मैं दूसरों पर ध्यान दूँ दोस्तों। मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे नहीं पता, बस खुद को निहारते जाओ। मजाक था दोस्तों। उसके बाद हम गए थे, राम सेतु का पत्थर देखा हमने। एंड उसके पास ही में एक मंदिर था, हम फिर वहाँ भी गए। एंड उसके बाद शीतला देवी का मंदिर था, हमने वो कवर किया। उसके बाद हमने श्री दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर था, वो भी कवर किया। और ये रहा मंदिर का परिसर। ये जो पूरा मंदिर है पूरा का पूरा माता सती और शिव जी के मतलब यादों में या फिर उनकी ही रिलेटेड है पूरी। तो अगर मुझे क्लिप मिली तो माता सती को जो उठाने वाले महादेव जी थे ना, वो भी मूर्ति थी वहाँ पर। एंड फिर ये है सती कुंड। इसकी स्टोरी मुझे पता है, बट क्या ये वही जगह है मुझे नहीं पता, क्योंकि टाइम बहुत कम था तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हम। हमको कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर करनी थी, सो हम फटाफट देख रहे थे और भाग रहे थे। और ये उसी के पास का छोटा सा मार्केट है। अभी हम लगे हैं उड़न खटोले की लाइन में। फिर हमारा नंबर आया। नंबर लगाने के बाद भी हमको 1.5 से 2 घंटे लगे उड़न खटोले से जाने में। एक्चुअली जाने में 5 से 10 मिनट लगे, बट लाइन बहुत लंबी थी। ये रहा वो उड़न खटोला एंड का व्यू कुछ इस तरीके से था, बहुत ही सुंदर। फिर हम पहुंचे फाइनली मंदिर, जो कि था श्री माँ चंडी देवी का मंदिर। एंड इसके दर्शन में 1 से आधा घंटे में हो गए थे।
और माँ चंडी के दर्शन करने के बाद हम गए थे माँ अंजनी माँ के दर्शन करने, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार सुना था कि माँ अंजनी का भी मंदिर है। तो दोनों मंदिर के दर्शन हमें 1.5 से 3 घंटे में हो चुके थे। ज़्यादा भीड़ थी नहीं, मतलब उड़न खटोलों में भीड़ ज़्यादा थी, बट माँ अंजनी के जो मंदिर था ना उधर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो हमारे चंडी देवी और अंजनी माता के दर्शन हो चुके हैं। अभी हम फिर से बैठने जा रहे हैं उड़न खटोले में। और ये रहा व्यू, जो कि अच्छे से नहीं दिख रहा बट आंखों से बहुत प्यारा लग रहा है। सो अभी हम आ चुके हैं नीचे एंड मैंने ये लिया है सनग्लासेस, जो कि धूप से थोड़ा बहुत बचा ही लेगा। ये सुंदर तो लग रही हूँ। ये हरिद्वार गंगा आरती देखने आए थे। ऐसा लग रहा है गंगा मैया ऊपर से ही बरस रही है। ये रहा बैक कैमरे से व्यू। यार इस जगह में कुछ तो बात है। तो हमारा गंगा स्नान हो चुका है। गंगा जी का भाव कुछ ज़्यादा ही तेज था, मतलब हर बीतते पल के साथ वो बहुत ही ज़्यादा तेज बह रही थी, जो कि आप देख ही पा रहे हो कैसे लोग बह के जा रहे हैं। हर ग्रुप में ऐसा एक इंसान होता है जो सबका ख्याल रखता है, सबकी केयर करता है, कौन कहाँ जा रहा है सब पर नजर होती है। तो ये वो इंसान है। फिर मैंने पी हरिद्वार की पहली चाय। क्या चाय थी, बहुत ही मस्त चाय थी। उसके बाद मुझे कहीं उतनी टेस्टी चाय नहीं मिली। आई डोंट नो वो चाय टेस्टी थी या फिर मौसम इतना प्यारा था। जो भी हो, चाय बहुत अच्छी थी। ये जो पूजा हो रही है वो गंगा आरती से ठीक पहले की पूजा होती है। इसे क्या कहते हैं मुझे खुद नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो शुरू हुई वो गंगा आरती थी। अभी यहाँ पर गंगा आरती शुरू हो गई है एंड बहुत ही शांति महसूस हो रही है। मुझे अब पता चला कि लोग क्यों गंगा आरती के बारे में इतना बोलते हैं। मुझे हमेशा से ही आना था एंड ये मेरी बकेट लिस्ट थी, तो मेरी एक विश पूरी हो चुकी है। इतने बारिश के बाद भी इतनी सारी भीड़ है। तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बारिश में मज़ा बहुत आ रहा था, लेकिन ठंड भी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। लिटरली हम काँप रहे थे ठंड में। सो हम रूम में आ चुके हैं एंड यहाँ बहुत तेज बारिश थी। सो अभी कुछ भूख नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं है, सो कुछ चटपटा सा खाते हैं। तो मेरे पास है स्नैक्स में चटपटे से पीनट्स। इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको कहीं मिले तो ट्राई कर सकते हो। सो आज हमारा लास्ट डे है हरिद्वार में। सो यहाँ मैंने कपड़े वही पहन लिए हैं क्योंकि सिर्फ गाड़ी में ही बैठना है। सो मुझे कंफर्टेबल क्लोथ्स में रहना था और इसके अलावा मेरे पास और अभी कंफर्टेबल नहीं है, सारी जीन्स एंड टॉप्स हैं। तो मैंने अभी आपको मेरे खिड़की का बाहर का व्यू नहीं दिखाया है, सो दिखाती हूँ। तो ये है मेरे विंडो के बाहर का व्यू। लाइक कुछ इस तरीके से है। तो अभी हम रूम खाली करने वाले हैं। सो यहाँ अभी देखते हैं कि खाने के लिए क्या क्या मिलता है। रूम की हालत देख सकते हो आप, कुछ नहीं हो सकता मेरा। सो देखते हैं खाने के लिए क्या मिलता है। सो मुझे कुछ ऑयलिया भी खाना नहीं है। सो आई वांट कहीं पे मुझे दूध मिल जाए तो मैं ओट्स खा लूँ। सो या आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये दूध है। मैं चाय वाले भैया से मांग के लाई हूँ लिटरली, क्योंकि मुझे कुछ खाना नहीं था। सो मैंने सोचा कि ओट्स ही खा लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा ऑयली हो रहा है तो या। सो अभी हम खाएंगे ओट्स। वी लाइक व्यू देखते देखते, ठीक है, इसके सहारे तो मैं 2 दिन काट लूँ। सो या फिर व्यू को एंजॉय करते हुए मैंने खाए ओट्स। सो अभी हम हरिद्वार छोड़ रहे हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे होगा। हम रुके हैं हेल्थ चेकअप के कैंप पर और मैं लेते हैं स्ट्रॉबेरीज। मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है, ठीक है, बहुत, लेकिन वो मीठी होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। लेकिन मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं पसंद, क्योंकि जैसे ही मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ट्राई करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई दवाई खा रही हूँ। ये मेरे साथ होता है या फिर सबको ऐसा ही लगता है? खाना खाने और मैं खा रही हूँ आइसक्रीम।
बात तो सेम ही है, कैलोरी सेम ही जा रही है। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रहा है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो डिस्कसन कर रहे हैं कि अगले व्यू पॉइंट पे जाना है कि नहीं। मेरा लेना देना नहीं है, इसका मतलब मेरे अकेले के फैसले से क्या ही हो जाएगा। सो आई एम कीप क्वाइट। फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि हम जाएंगे। सो अभी हम देखने आए हैं एक और शिव जी का मंदिर है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ केदारनाथ मंदिर की तरह है। ये रहा व्यू। अभी इसी के पास एक और मंदिर है जो हम अभी विजिट करने जा रहे हैं। बहुत जल्दबाजी में है एक्चुअली, सो बस भागा भागी चल रही है। यार यहाँ के व्यूज ना, व्यू देखो आप बस। यही है वो शिवलिंग और इसकी खासियत ये है कि इस पर पानी डालने से हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है। उसके बाद हम गए थे प्राचीन पांडव गुफा और ये रहे यहाँ के शिवजी। ये रहा हमारा दूसरा रूम जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ रूम पे। लाइक प्रॉपर कहाँ हूँ आई हैव नो आइडिया। मतलब मुझे पता है कि हम गंगोत्री दर्शन के लिए सुबह जाने वाले हैं, बट अभी फिलहाल आई हैव नो आइडिया। तो अभी क्या क्या हो रहा है ना, मेरे पेट में गुजर मुचर हो रहा है। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, और मेरा सर दर्द कर रहा है। हंसी आ रही है फिर भी देखो। सो क्या करूँ, मेरा फेस ही ऐसा है, स्माइलिंग फेस। सो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अगर मुझे सही लगा तो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलूंगी, ठीक है? नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट आपसे सुबह मिलूंगी। सुबह मिलने से पहले आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ, ठीक है? ये है बाहर का व्यू। भाई ठंडा भी से लगनी शुरू हो चुकी है। सो मैं अभी क्या कर रही हूँ पता है? अपने व्लॉग्स में खुद देख रही हूँ गाइस। लाइक इसका ब्राइटनेस ज़्यादा है, सभी नहीं दिख रहा, बट खुद की शक्ल टीवी पे देख रही हूँ। फनी बट अपने खुद के व्लॉग्स देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। अब ये व्लॉग मैं किसी और के टीवी पे देखूंगी। इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा।